Hello students, today's topic antineoplastic agents. In the last class we discussed about the antineoplastic agents, in which we discuss about neoplasm. What is neoplasm? It is a uncontrolled growth of the cells, types of neoplasm, and how to treat neoplasm or cancer. It is a anti-cancer agent or antineoplastic agents which are classified into various classes. So let's start with the agents which are used as a antineoplastic agents. Let's discuss about these compounds. So first is a chlorambucil. Chlorambucil is a carboxylic acid moiety. So पहले इसमें क्या है, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जहाँ से नंबरिंग शुरू होगी. ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड है एंड पे यहाँ. ठीक है, तो यहाँ से नंबरिंग जब हम शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 है, 4 कार्बन, दैट इज़ ब्यूट. ठीक है, वहाँ से अटैच है, वो अटैच है बेंजीन रिंग से. तो बेंजीन रिंग की नंबरिंग हम करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4. ठीक है, 1 2 3 4 के बाद में पैरा पोजीशन पे यानी कि फोर्थ पोजीशन पे जो अटैच्ड है वो है नाइट्रोजन ग्रुप. नाइट्रोजन ग्रुप के साथ दो सेम कार्बन जो एटम के साथ में क्लोरीन ग्रुप अटैच है. ठीक है, तो हम कैसे नंबरिंग स्टार्ट करेंगे इसकी, 4 पोजीशन पे बेंजीन 1 2 3 4 4 पोजीशन पे आपका क्या है, दो तरह के ग्रुप हैं, मतलब दो सेम जो है आपके सब्स्टिट्यूट अटैच हैं नाइट्रोजन से. दैट इज़ 1 2, यानी कि सेकंड पोजीशन पे क्या है आपका क्लोरीन ग्रुप है. तो ठीक है, तो है 2 क्लोरो इथाइल. इथाइल क्यों, क्योंकि 2 कार्बन है, दैट इज़ इथाइल ईथ, और क्योंकि कार्बन का एक हाइड्रोजन कम है, दैट इज़ इथाइल, और वो किससे अटैच है, नाइट्रोजन ग्रुप से, दैट इज़ अमीनो. ठीक है, तो ये हो गया 4bis2 क्लोरोइथाइल अमीनो, और ये आपके बीच में जो रिंग है ये है बेंजीन रिंग, दैट इज़ बेंजीन. एंड 1 2 3 4 कार्बन है, दैट इज़ ब्यूटीन. ठीक है, और आपका क्या है COOH, दैट इज़ कार्बोक्सिलिक. उसके लिए हम क्या सफिक्स यूज़ करते हैं, ओइक एसिड, दैट इज़, तो क्या बना, बेंजीन ब्यूटेनोइक एसिड. सो इसका पूरा जो ये पूरा कंपाउंड है उसका नॉमेनक्लेचर क्या हुआ, 4bis2 क्लोरोइथाइल अमीनो बेंजीन ब्यूटेनोइक एसिड. ठीक है, तो ये हो गया आपका कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर. सो अब आगे है प्रॉपर्टीज़ क्या है. इट इज़ अ वाइट और ऑफ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, practically insoluble in water, soluble in alcohol, acetone and chloroform. तो जो आपका ये कंपाउंड है क्लोरम्ब्यूसिल, वो क्या है, वाइट और ऑफ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में मिलता है. ठीक है, और जो इसका सॉल्युबिलिटी है वो है वाटर में प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है, दैट इज़ कि आपको मैकेनिकल या फिज़िकल मीन से भी जो है वाटर में वो डिज़ोल्व या सॉल्युबल नहीं हो रहा है. ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं वो सॉल्युबल नहीं हो रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट है सॉल्युबल इन अल्कोहल, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म. तो जो आपका ये कंपाउंड है ये आपका एसीटोन, अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मैकेनिकल और फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, स्टोरेज कंडीशंस क्या है, इट इज़ स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट. तो जो आपका कंपाउंड है, ठीक है, क्लोरम्ब्यूसिल, इसको हम एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर करके रखते हैं एंड लाइट से प्रोटेक्ट करके रखा जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है यूजेस. इट इज़ एन एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट एंड इज़ मोस्ट वैल्यूएबल इन लिम्फोसाइट्स. जो आपके लिम्फोसाइट्स यानी कि जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसमें क्या है आपके जो कैंसर है वो डेवलप होना शुरू होता है, तो उस स्टेज को या उस डिज़ीज़ को जो लिम्फोसाइट्स हैं उनके ऊपर ये है एज एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट जो है इफ़ेक्ट करता है. ठीक है, इस जो ये ड्रग है क्लोरम्ब्यूसिल, इसको क्रोनिक लिम्फेटिक ल्यूकीमिया के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है. हॉकिंस डिजीज़ है जो एक ब्लड कैंसर होता है, और ये लिम्फेटिक सिस्टम से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे आपके ब्लड सेल्स में इंक्रीज़ होता जाता है और आपकी होल बॉडी ऑर्गन्स में फैल जाता है. ठीक है, तो दैट इज़ लिम्फेटिक सिस्टम का ब्लड कैंसर है ये. और नेक्स्ट है ब्रेस्ट, ओवरी एंड टेस्टिस के कार्सिनोमास में भी जो है क्लोरम्ब्यूसिल को ट्रीटमेंट की तरह यूज़ किया जाता है एज एन एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट. ठीक है,
जैसे इस इमेज में दिया है कि जैसे ये लिम्फ जो आपके लिम्फ नोड्स होते हैं वो उसमें क्या है अपना ग्रो करना शुरू करता है। सो ये है, इसको जो है हॉकिंस लिम्फोमा भी बोला जाता है। साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हैं बोन मैरो डिप्रेशन, क्योंकि आपका क्या है जो ब्लड सेल्स हैं वो आपकी बोन मैरो में जो है फॉर्म होती हैं, ठीक है, स्टेम सेल से। तो जो अगर हम इस ड्रग को ट्रीट करेंगे तो ये अफेक्ट करता है उनको ग्रोथ को कम करने के लिए क्या करेगा, ये उनकी जो फॉर्मेशन है उसको क्या करेगा, डिप्रेस करेगा। तो जिससे क्या होगा, बोन मैरो डिप्रेशन होगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स जो हैं इसके अराइज होते हैं साइड इफ़ेक्ट में। हिपैटोटॉक्सिसिटी मींस कि जो आपके लीवर पर जो है टॉक्सिसिटी अराइज हो रही है और इंड्यूस हो रही है, दैट इज़ हिपैटोटॉक्सिसिटी। स्किन रैशेस जो हैं वो एज अ साइड इफ़ेक्ट शो होती हैं। सेंट्रल न्यूरोटॉक्सिसिटी, दैट मीन्स कि आपका जो CNS है, आपका जो ब्रेन है, उसमें क्या है न्यूरोटॉक्सिसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है, वो अराइज होती है। उसमें आपके सीजर्स हैं, इंटरस्टिशियल जो है इंटरस्टिशियल निमोनिया एंड पल्मोनरी फिब्रोसिस जैसी जो है डिसऑर्डर्स, ये जो है इसके एज अ साइड इफ़ेक्ट अराइज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑफिशियल प्रिपरेशन। इसमें जो कंपाउंड है एज ऑफिशियल प्रिपरेशन जो इसकी बनती है वो है क्लोराम्ब्यूसिल टैबलेट PPUSP, एंड ये जो है आपका एंटीन्यूप्लास्टिक एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो है आपका कंपाउंड वो है एक्टिनोमाइसिन। एक्टिनोमाइसिन जो है एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। डीएक्टिनोमाइसिन is an antibiotic substance belong to the actinomycin complex and produced by several Streptomyces species such as Streptomyces chrysomellus and Streptomyces antibioticus। तो जो आपका एक्टिनोमाइसिन है ये एंटीबायोटिक है जो जिसे डीएक्टिनोमाइसिन बोला जाता है, जो एज अ जो एक्टिव जो एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट होती है, ठीक है। ये आपका एक्टिनोमाइसिन कॉम्प्लेक्स से बिलोंग करती है और जो है ये स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशीज़ से बनाई जाती है, ठीक है, प्रोड्यूस की जाती है। उसमें जो मेनली हैं वो है स्ट्रेप्टोमाइसिस क्रिसोमेलस और स्ट्रेप्टोमाइसिस एंटीबायोटिकस, जिससे जो है ये एंटीमाइसिन जो एक्टिनोमाइसिन है ये प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़। डीएक्टिनोमाइसिन इज़ अ ब्राइट रेड समवट hygroscopic crystalline powder. Melting point have 241 to 243 degree. It is soluble in water, freely soluble in alcohol, slightly soluble in ether. तो what's the properties of the actinomycin? जो एक्टिनोमाइसिन है डीएक्टिनोमाइसिन वो एक ब्राइट और रेड कलर में होता है, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में जो है ये मिलता है, ठीक है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 241 टू 243 डिग्री होता है, ठीक है। ये वाटर में सॉल्युबल है, फ्रीली सॉल्युबल है अल्कोहल में, और वेरी स्लाइटली सॉल्युबल होता है ईथर में, ठीक है। स्टोरेज कंडीशंस क्या हैं इसकी? इट इज़ स्टोर्ड एट अ टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 40 डिग्री इन एयर टाइट कंटेनर्स एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। डायल्यूट सॉल्यूशंस आर वेरी सेंसिटिव टू लाइट। जो इसकी स्टोरेज कंडीशंस हैं उसमें क्या है, 40 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर में जो है ये ड्रग या कंपाउंड को स्टोर करके नहीं रखना है, और इनको एयर टाइट कंटेनर्स में मॉइस्चर से बचा के इनको स्टोर करके रखना है और लाइट से इन्हें प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। जो इसके डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं वो लाइट सेंसिटिव होते हैं, सो इनको जो है प्रोटेक्ट करना होता है लाइट से, ठीक है। नेक्स्ट है यूजेस। It is highly toxic antibiotic with antineoplastic and immunosuppressant properties। जो ये कंपाउंड है ये क्या है, हाईली टॉक्सिक एंटीबायोटिक होती है जो एज अ साइटोटॉक्सिक यानी कि एंटीन्यूप्लास्टिक और इम्यूनोसप्रेसेंट प्रॉपर्टीज़ इसमें होती हैं। तो ठीक है, ये क्या है आपका हाईली टॉक्सिक होता है और ये क्या करता है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके जो है सेल के प्रोलिफरेशन को इनिबिट करता है। इट इज़ इनिबिट्स द प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स बाय फॉर्मिंग अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स। इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ नंबर ऑफ द डिसऑर्डर्स इन विच it is used in the treatment. So first is a Wilms tumor, a cancer of kidneys in children. मोस्टली जो है ये जो बच्चों के किडनीज में कैंसर डेवलप होता है दैट इज़ विल्म्स ट्यूमर।
इसमें क्या है, जो किडनी है उसमें क्या है, जैसे ये इमेज में, इसकी इमेज में दिख रहा है कि जो है बच्चों की किडनी है, ठीक है। तो उसमें क्या है, ये ग्रो करने लग जाता है। तो ये डिस्कवर किया था मैक्स विल्म्स ने। तो इसका जो नाम है वो विल्म्स ट्यूमर के नाम से ही जो है जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है रेप्टोमायोसार्कोमा। ये भी एक मसल टिश्यू का कैंसर होता है। इसमें क्या है, आपकी जो मसल्स हैं, जो स्किन मसल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उनमें क्या है, जो कैंसर सेल्स हैं वो डेवलप करना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि इस इमेज में दिया है, ये छोटा बेबी है, इसकी जो आई की जो मसल्स हैं उनमें क्या है, जो नोड्यूल है वो बनना शुरू हो गया है। सो दैट इज़ अ रेप्टोमायोसार्कोमा। नेक्स्ट है ट्यूमर ऑफ द यूट्रस एंड टेस्टिस। तो जो आपके यूट्रस और टेस्टिस के ट्यूमर्स हैं उसमें भी उसके ट्रीटमेंट में भी जो है, जो ये एंटीबायोटिक है इसे यूज़ किया जाता है इन हैविंग सार्कोमा टाइप ऑफ कैंसरस ट्यूमर दैट ग्रो इन योर बोन्स। जो आपकी नॉर्मल बोन्स होती हैं, ठीक है, उसमें क्या है, ये अटैच होता है और उसके बाद ये आपके बोन की जो कार्टिलेज होती है उसके साथ में ये ग्रो करना स्टार्ट करता है। तो ये कैंसरस ट्यूमर होते हैं, दैट इज़ हैविंग सार्कोमा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा, जो आपके बोन रिलेटेड है। ये भी बोन्स में ही आपके जो है कैंसर्स डेवलप होते हैं। नेक्स्ट है कैपोसी सार्कोमा एंड अदर सॉलिड ट्यूमर्स। So these are the different type of tumors to treat actinomycin is used. Next है adverse effects. Adverse effects में जो first है वो है toxicity, anorexia, nausea, vomiting, allergic reactions and local irritant effects, bone marrow depression, anemia and bleeding. So these are the adverse effect of the actinomycin compound. Official preparation is actinomycin for injection USP. So it is the brief of actinomycin antibiotic. Next compound is azathioprine. Structure is given in the in the image. So इसमें क्या है, आपका प्यूरिन रिंग है, इमिडाजोल रिंग है, ठीक है, और एक थायो ग्रुप अटैच्ड है, नाइट्रो ग्रुप है और एक मिथाइल ग्रुप है। तो हम नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, मेन हमारे इसमें प्यूरिन रिंग है। प्यूरिन रिंग कहाँ है आपकी, प्यूरिन रिंग है यहाँ, ठीक है। तो ये प्यूरिन रिंग है, यहीं से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो जो ये साइड वाला नाइट्रोजन ग्रुप है यहाँ से नंबरिंग शुरू होगी। तो 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे जो है थायो ग्रुप अटैच हुआ है, और उसी थायो ग्रुप से एक और रिंग अटैच्ड है जो क्या है, साइक्लोपेंटीन रिंग है, दैट इज़ इमिडाजोल रिंग, ठीक है, इमिडाजोलिन रिंग है। तो इमिडाजोलिन रिंग में भी क्या है, दो सब्स्टिट्यूशन अटैच्ड हैं, एक फर्स्ट पोजीशन पे है मिथाइल ग्रुप एंड फोर्थ पोजीशन पे जो है वो है नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। तो नंबरिंग हम शुरू करेंगे, 6 पोजीशन पे जो है आपका क्या अटैच्ड है, फर्स्ट 1 मिथाइल 4 नाइट्रो 1 H इमिडाजोल 5 ठीक, थायो 1 H प्यूरिन। सो ये इसका क्या है, नॉमेनक्लेचर है। अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़। इट अकर्स एज पेल येलो ऑर्डरलेस क्रिस्टल्स। ये जो है आपका कंपाउंड वो पेल येलो कलर का कंपाउंड है और ये ऑर्डरलेस होता है और क्रिस्टल और पाउडर फॉर्म में आपको मिलता है, ठीक है। प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर, अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म। जो इसका सॉल्युबिलिटी है वो प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होता है आपका नॉन पोलर और पोलर सॉल्वेंट्स में। स्पेरेंजली सॉल्युबल इन डाइल्यूट मिनरल एसिड्स। डाइल्यूट मिनरल एसिड्स में भी ये क्या है, स्पेरेंजली सॉल्युबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिजॉल्व्स इन डाइल्यूट सॉल्यूशंस ऑफ एल्कली हाइड्रोक्साइड्स। जो आपके एल्कली हाइड्रोक्साइड्स होते हैं यानी कि बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं, उनमें क्या है, ये कंपाउंड जो है वो डिजॉल्व होता है, ठीक है। Solution of azathioprine sodium for injection have a pH of 9.8 to 11. ओके, ठीक है। अब क्या है, ये क्या है आपका बेसिक जो सॉल्यूशंस होते हैं उसमें ही डिज़ोल्व होता है। क्योंकि इसका जो pH है वो क्या है, 7 से ऊपर है, दैट इज़ 9.8 to 11। इसलिए क्या है, ये बेसिक जो आपके
सॉल्यूशंस होते हैं उसी में ही क्या है ये सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट है स्टोरेज कंडीशंस। द ड्रग इज स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। सो जो एज़ाथाइप्रिन है उस ड्रग को हम एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर करके रखते हैं और लाइट से प्रोटेक्ट करके इनको स्टोर किया जाता है। सो नेक्स्ट है यूजेस। यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसेंट एंड एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट। तो जो ये कंपाउंड है ये एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है और ये क्या करता है इम्यूनोसप्रेसेंट एक्टिविटी शो करता है। सो ये इम्यूनोसप्रेसेंट होता है, ठीक है। इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकीमिया एंड मेनली एज एन इम्यूनोसप्रेसेंट फॉर फैसिलिटेटिंग द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट्स। तो जो आपके ल्यूकीमिया होता है, ल्यूकीमिया दैट इज़ ब्लड कैंसर, इसमें क्या होता है जो आपके ल्यूकीमिया सेल्स होते हैं वो ग्रोथ करने लग जाते हैं, अनकंट्रोल ग्रोथ होने लग जाती है, जिससे क्या है ल्यूकीमिया है वो कॉज होता है। तो जो ल्यूकीमिया पेशेंट्स होते हैं जिनको ल्यूकीमिया कैंसर है, ठीक है, उन पेशेंट्स में अगर उनके ऑर्गन ट्रांसप्लांट या टिश्यू ट्रांसप्लांट होते हैं तो ये एज अ इम्यूनोसप्रेसेंट यूज़ किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन ल्यूपस इरिथीमेटोसस। तो इसमें क्या है आपके ये भी एक ब्लड कैंसर ही होता है। इसमें क्या है स्किन के ऊपर पैचेस बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि इमेज में दिख रहा है। इसमें क्या है आपका ल्यूपस स्किन पैचेस जो हैं वो बनने लग जाते हैं, दैट इज़ ल्यूपस इरिथेमेटोसस। और नेक्स्ट है रूमेटॉइड अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में इसे यूज़ किया जाता है। रीनल डिसऑर्डर्स में, क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस और जो स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए भी जो है इस कंपाउंड को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है साइड इफ़ेक्ट्स। बोन मैरो के डिप्रेशन का मेन जो इसका साइड इफ़ेक्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, द मेन साइड इफ़ेक्ट ऑफ दिस कंपाउंड, जॉइंट पेन्स अराइजेस, रैशेस, ड्रग फीवर इज़ द सिम्टम्स। जब हम दवाई लेते हैं तो क्या है हमें फ़ीवर आएगा, बट जैसे ही दवाई जो हमने ड्रग ली है उसका इफ़ेक्ट थोड़ा कम होगा तो हमारा जो फ़ीवर है वो भी, जो टेम्परेचर है वो भी डाउन हो जाएगा, ठीक है। लीवर डैमेज और पैनक्रेटाइटिस जो है वो एज अ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जो इसके सॉल्यूशन इंजेक्शंस होते हैं वो भी इरिटेंट होते हैं। सो दीज आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस कंपाउंड। नेक्स्ट है ऑफिशियल प्रिपरेशंस। तो ऑफिशियल प्रिपरेशन में क्या है, एज़ाथायोप्रिन सोडियम फॉर इंजेक्शन USP and azathioprine tablet BP USP. So these are the official preparation of this compound. बाकी के हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।